हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव के पास जब कार्तिकेय पहुंचते हैं अरुणासुर को वचन देने के बाद, तो महादेव भी मना कर देते हैं कि ये संभव नहीं है। माता पार्वती भी समझाने का प्रयास करती हैं कि तुम जो करके आए हो वो तुम गलत करके आए हो। तुम्हें सोचना चाहिए था वचन देने से पूर्व। तुमने वो वचन दे दिया जो वचन ना तो तुम्हारी माता दे सकती है ना तुम्हारे पिता दे सकते हैं। तो तुमने वो वचन दिया क्यों बिना सोचे समझे? सबने समझाया, गणेश ने भी समझाया, परंतु कार्तिकेय जी के ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। उनके मन में तो एक ही बात घर कर गई कि मैंने वचन दिया था अपने माता पिता पर विश्वास करके कि मेरे माता पिता मेरी बात का मान रखेंगे, परंतु मेरे माता पिता को संसार की चिंता है, अपने पुत्र की प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है। अंततः ये धारणा उन्होंने मन में बना ली कि मेरे माता पिता मुझे प्रेम ही नहीं करते। एक क्षण लगता है बच्चों को, संतानों को ये बात सोचने में कि माता पिता प्रेम ही नहीं करते, परंतु जो होना था वो हो गया। कार्तिकेय जी कैलाश से प्रस्थान कर जाते हैं। कार्तिकेय जी के प्रस्थान करने से माता पार्वती और परेशान हो जाती हैं। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, कार्तिक इस समय अत्यंत संवेदनशील है और अस्थिर भी है, और ऐसे में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता उसे बहुत ही सहजता से प्रभावित कर सकती है। और ये सत्य है, जब इंसान बहुत दुखी होता है, जब वो बहुत अस्थिर मनस्थिति में होता है, तो कोई भी उसे कुछ कह दे तो वो उसके ऊपर जल्दी आघात हो जाता है। माता पार्वती कहती हैं, हमें उसे वापस लाना होगा, वापस लाना होगा, हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। महादेव कहते हैं, रुको पार्वती, रुक जाओ। कार्तिकेय इस समय आत्म अन्वेषण की ओर अग्रसर है, और ऐसे में यदि माता पिता हस्तक्षेप करते हैं और संतान को आत्म अन्वेषण नहीं करने देते हैं तो संतान का विकास नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ये चीज़ें संतान के विकास में बाधक बनती हैं। जब एक संतान खुद कोई गलती करके और फिर उस पर विश्लेषण करता है कि मैंने जो किया वो क्या था, और यदि वो तटस्थ भाव से विश्लेषण करता है तो उसे अंततः सही मार्ग का चयन करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। परंतु यदि माता पिता हर बात में हस्तक्षेप करते रहते हैं तो उसका विकास रुक जाता है। महादेव कहते हैं, कितनी भी जटिल समस्याएं क्यों ना हो, ये यात्रा कार्तिकेय को अकेले ही पूर्ण करनी होगी। अकेले उसे पूर्ण करने दो, पार्वती बीच में हस्तक्षेप मत करो। और वो अपना गंतव्य पाने में सफल होता है या नहीं होता है, युद्ध का भविष्य भी इसी बात पर निर्भर करेगा। ये युद्ध भी समाप्त नहीं हुआ है। इस युद्ध का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि अंततः कार्तिकेय को अपने गंतव्य को पाने में सफलता मिलती है या असफलता। कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठता है और चल पड़ता है। मन ही मन में उसके मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। वो स्वयं सोचता है कि एक समय में कितने प्रश्न लेकर मैं कैलाश लौटा था और आज कितने प्रश्न लेकर मैं कैलाश से जा रहा हूँ, और मैं इस विश्वास के साथ इस समय कैलाश से जा रहा हूँ कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि कार्तिकेय जब भी परेशान होते हैं, कैलाश से जब भी जाते हैं दूर, तो वो सीधा कृतिका लोक में ही पहुंचते हैं। इस बार भी वो कृतिका लोक में गए। कृतिकाओं ने बहुत स्वागत किया। महादेव ने पार्वती को भी बताया कि वो कृतिका लोक में पहुंच गया है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृतिकाएं उसका मार्गदर्शन भी करेंगी, उसका ध्यान भी रखेंगी। कृतिकाएं बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन माता पार्वती लगातार रोती हैं, वो लगातार रोती हैं। महादेव समझाते भी हैं कि नहीं पार्वती, ये स्थिति वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। लेकिन माता पार्वती अविरल अश्रु बहाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात तकलीफ देती हैं कि हमारा पुत्र है और हमसे ही रुष्ट होकर वो तुरंत कृतिकाओं के पास पहुंच जाता है। जैसे उसकी माँ हम ना होकर कृतिकाएं उसकी असली माँ हैं। और ये बात अंदर ही अंदर माता पार्वती को कचोटती भी है। उधर नारद मुनि वो भी बड़े परेशान हैं। कहते हैं, नारायण 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 प्रभु, स्थिति तो और भी गंभीर और जटिल होती जा रही है।
कार्तिकेय ने पुनः ये सोचकर कैलाश छोड़ दिया है कि माता पार्वती और महादेव ने उसकी उपेक्षा की है। फिर उसने उसी मनस्थिति में घर छोड़ा है जिस मनस्थिति में उसने पहले छोड़ा था। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि जो उत्तर कार्तिकेय पाना चाहता है ना देवर्षि, वो उसे उसके प्रश्नों से भी ज़्यादा व्याकुल कर देंगे और तब समस्याएं और बढ़ेंगी। ये स्थिति ऐसी है देवर्षि कि जब कोई अपना प्रतिबिंब देखे तो उसके दृष्टिकोण से केवल वर्तमान प्रत्यक्ष हो और ऐसे में उसे अपने ऊपर अनर्थ, अपने ऊपर जो उसके साथ जो उसे लगता है कि जो घटनाएं घटी हैं वो उन्हें एक अनर्थ के रूप में देखता है और उन्हें सिर्फ वही अनर्थ स्मरण रह जाते हैं। जब तक वो अतीत में हुई त्रुटियों का विश्लेषण नहीं कर पाता तब तक वो अपनी शंकाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसके लिए उसे अपने वर्तमान से परे जाकर देखना होता है, वर्तमान से परे जाकर। अब प्रश्न केवल यही है कि क्या कार्तिकेय ऐसा करने में सक्षम होगा या नहीं। देखिए, जब भी हम अपने आप को अपने एक प्रतिबिंब को देखते हैं शीशे में, तो हमें सिर्फ वर्तमान स्थिति नज़र आती है। हम इस समय कैसे नज़र आ रहे हैं, हमें सिर्फ वही नज़र आता है कि हम पर क्या क्या घट रहा है। हम नहीं देख पाते कि जो पीछे घटनाक्रम हो चुका है वहाँ पर हमारी त्रुटियाँ क्या थी। ना ही हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सचेत हो पाते हैं। तो कार्तिकेय जी भी आगे और पीछे देख पाते हैं या नहीं देख पाते, अपने वर्तमान से हटकर भूत और भविष्य में झांकने का प्रयत्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये सब अब कार्तिकेय जी पर ही निर्भर करता है। अब ये देखना है कि वो सक्षम होते हैं या नहीं होते। उधर माता पार्वती लगातार दुखी होती हैं कि कार्तिकेय के मन में सदैव उन्हें और कृतिकाओं के वात्सल्य को लेकर तुलना का भाव रहता है। कार्तिकेय जी जब भी परेशान होते हैं तो वो ये बात की तुलना करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें ज़्यादा प्रेम कौन करता है, माता पार्वती करती हैं या कृतिकाएं करती हैं। और उसे हमेशा से ही ये लगता आया है कि कृतिकाएं उससे अधिक प्रेम करती हैं और यही बात माता पार्वती के दुख का कारण सदैव रही है। माता पार्वती ने जानबूझकर त्याग नहीं किया था। उस समय जो परिस्थिति थी, उस समय समाज के, इस सृष्टि के कल्याण हेतु जो कुछ उचित था, महादेव के कहने पे माता पार्वती ने वही किया। वो कितनी तकलीफ में रही थी कार्तिकेय से दूर होकर, ये बात कार्तिकेय नहीं समझ पाए। आप सबको तो कथा में याद होगा कि जब कार्तिकेय दूर थे उस समय भगवान ने अपने शरीर से उतारकर राख दी थी माता पार्वती को, जो भस्म दी थी, और ये देकर कहा था कि पार्वती इससे एक बुत बनाओ और तुम सोचो कि ये बुत जो है, ये जो तुम प्रतिमा बनाओगी, ये सजीव कार्तिकेय है। और महादेव ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि जैसे हम एक भगवान की प्रतिमा बनाते हैं, हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को सर्दी होती है तो हम ढकते भी हैं, गर्मी होती है तो उन्हें पतले कपड़े पहनाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें शयन के लिए बिस्तर उनका लगाते हैं। तो जैसे हम एक भगवान की प्रतिमा में भगवान को साक्षात मानकर सब कृत्य करते हैं, तो वही महादेव ने माता पार्वती को समझाया था कि तुम एक बुत बनाओ कार्तिकेय का और उसे कार्तिकेय जानकर वो सब करो जो तुम कार्तिकेय के साथ करना चाहती हो। माता पार्वती ने तो ऐसे दिन भी देखे हैं, लेकिन कार्तिकेय जी इन बातों से अनभिज्ञ हैं, पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं, और यही बातें माता पार्वती को तकलीफ देती हैं। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आपको तो ज्ञात है कि हम इससे पूर्व भी ये पीड़ा सहन कर चुके हैं। नहीं स्वामी, इस बार हम सहन नहीं कर पाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम स्वयं जाकर कार्तिकेय को मनाएंगे, हम स्वयं जाकर उसे लेके आएंगे कृतिका लोक से। परंतु महादेव कहते हैं, नहीं पार्वती, नहीं, ये उचित नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा। मैंने कहा है कि कार्तिकेय को आत्म अन्वेषण की यात्रा स्वयं पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उसका आत्मबोध पूर्ण नहीं हो पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा जिंदगी में कि क्या सही है और क्या गलत है। और यदि तुम स्वयं उसे बुलाने जाती हो तो तुम्हारी ये भावनाएं उसके निर्णय को प्रभावित करेंगी और उसका ये निर्णय समस्त लोगों के लिए विनाश का कारण बन जाएगा।
नहीं पार्वती, तुम नहीं जाओगी, इसलिए तुम एक बार माँ के रूप में नहीं, स्थिति को तुम आत्म आदि शक्ति के दृष्टिकोण से देखो और उसके बाद फैसला करोगी क्या फैसला उचित है। माता पार्वती फिर वहीं रुक जाती हैं। उधर दूसरी ओर कृतिकाएं बहुत प्रसन्न होती हैं कार्तिकेय को देखकर, बहुत ही निश्चल भाव से वात्सल्य लुटाती हैं उसके ऊपर। और कार्तिकेय जी भी सोचते हैं कि इसीलिए मैं बार बार यहाँ आता हूँ, क्योंकि इनका निस्वार्थ प्रेम जो मुझे यहाँ पर प्राप्त होता है उसमें मुझे अपना अस्तित्व ढूंढने में आसानी हो जाती है, मुझे अपना अस्तित्व ढूंढने में आसानी होती है। कृतिकाएँ बहुत सी बातें करती हैं कार्तिकेय जी के साथ कि जब तुम छोटे थे तो कैसे तुम 6 भागों में 6 बालकों में विभाजित थे, कैसे महादेव ने तुम्हें एक बालक बनाया और हम 6 की कृतिकाओं ने मिलकर तुम्हें किस प्रकार से पाला। तुम्हें भोजन कराना हमारे सारे जीव मतलब पूरे दिन का सबसे कठिन कार्य होता था। बहुत सी बातें कृतिकाएं करती हैं, कार्तिकेय जी प्रसन्न रहते हैं। उधर नारायण वो महादेव के पास पहुंचते हैं। महादेव के पास पहुंचते हैं तो महादेव कहते हैं कि उस शक्तिशाली योद्धा की यात्रा यहीं से आरंभ हुई थी जहां वो पुनः पहुंच गया है, यानी कि कृतिका लोक। कृतिका लोक भी नहीं, वो पर्वत श्रृंखला, आपको याद होगा कि विंध्याचल की वो पर्वत श्रृंखला जहाँ से धरती माता की गोद से कार्तिकेय छटक कर गिर जाते हैं और एक सरोवर में गिरते हैं जहाँ पर कमल के पुष्पों के ऊपर 6 पुष्पों के ऊपर वो 6 भागों में विभाजित हो जाते हैं। महादेव वहीं खड़े होते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु उनसे मिलने आते हैं। महादेव कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ एक शक्तिशाली योद्धा की यात्रा आरंभ हुई थी। भगवान विष्णु कहते हैं अर्थात ताड़कासुर के अंत का आरंभ यहीं से हुआ था। महादेव कहते हैं और इस आरंभ के लिए सती को पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ा था, क्योंकि ताड़कासुर ने जो कुछ तूफान मचा दिए थे इस सृष्टि पर, उन्हें खत्म करने के लिए कार्तिकेय का जन्म आवश्यक था और कार्तिकेय के जन्म हेतु पार्वती को पुनः जन्म लेना पड़ा, यानी कि सती को पुनः जन्म लेना पड़ा पार्वती के रूप में। भगवान विष्णु कहते हैं कि कार्तिकेय की अनिवार्यता ताड़का के वध हेतु थी, उसके वध हेतु उसकी अनिवार्यता जो थी वो आवश्यक हो गई थी। उसके जीवन का उद्देश्य उस तक ही सीमित रह गया महादेव, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य उस तक सिर्फ सीमित नहीं था। कार्तिकेय योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ अवश्य है, सर्वश्रेष्ठ अवश्य है महादेव, किंतु आज भी एक बालक विद्यमान है उसमें। बेशक वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, परंतु आज भी एक बालक विद्यमान है जो अपने पिता की स्वीकृति हेतु सदैव ललायित रहता है, सदैव। भगवान शिव कहते हैं मुझे ज्ञात था कि आज यहाँ पर नारायण नहीं अपितु कार्तिकेय के मामा मुझसे भेंट करने आए हैं। मैं जानता था कि आज सृष्टि के पालन करता जो है नारायण वो मुझसे मिलने नहीं आए, आज मेरे पुत्र के मामा मुझसे मिलने आए हैं। महादेव समझते हैं कि कार्तिकेय जी से बहुत लगाव रखते हैं विष्णु भगवान। भगवान विष्णु कहते हैं महादेव हम दोनों ये जानते हैं कि कार्तिकेय की इस मनस्थिति का परिणाम क्या हो सकता है, हम दोनों जानते हैं। मैं यहाँ केवल इसीलिए आया हूँ कि आपके साथ कुछ शांति के क्षण अनुभव कर सकूँ। मैं भी शायद बहुत विचलित हूँ कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। मैं भी बहुत विचलित हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि शांति के कुछ क्षण मुझे भी प्राप्त हो सकें। महादेव कहते हैं हाँ नारायण, शांति के अंतिम क्षण, चक्रवात से पूर्व के अंतिम क्षण। आप जानते हैं कि जब चक्रवात आता है उससे पहले बहुत शांति हो जाती है। जब भी तूफान उठना होता है ना कहीं पर, उससे पहले तूफान से पूर्व की जो शांति होती है वो बहुत भयंकर शांति होती है। और महादेव और नारायण जानते हैं कि ये वही शांति है। विष्णु भगवान कहते हैं और इस चक्रवात के मध्य में आप और मैं नियति को प्रत्यक्ष होते देख रहे हैं एक और उस पुत्र को जिसके मन में केवल माँ को पाने का स्वार्थ है, अर्थात अरुणासुर।
देख रहे हैं एक और उस माँ को जिसके मन में जगत माता और स्कंद माता के दायित्वों की विडंबना है, यानी कि माता पार्वती। वो एक और तो जगत माता के दायित्वों में उलझी हुई हैं, दूसरी ओर स्कंद माता भी हैं, वो कार्तिकेय की माता भी हैं। देख रहे हैं हम एक और उस पुत्र को जिसके मन में सुखद समृद्धियों की संवेदना है और वेदना भी है, कि यानी कि कार्तिकेय, जो कि इस समय अंतर्द्वंद में चल रहा है। और एक और हम हैं, हम दोनों जो जानते हैं कि ये शांति अब ऐसी अशांति लाएगी जो निरंतर प्रलयकारी स्थितियों का वाहक बनने का सामर्थ्य रखती है। ये बात हम जानते हैं। इस प्रकार महादेव और नारायण दोनों ही वार्ता करते हैं, ये सोचकर कि शायद कुछ समय के लिए शांति का अनुभव हो सके। वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय जी कृतिका लोक में हैं, खुश रहते हैं। कार्तिकेय जी प्रसन्न हैं कृतिकाओं के साथ, परंतु न जाने क्यों एकदम अचानक वो चल पड़ते हैं। तो महारानी कृतिका जो होती है वो बाकी कृतिकाओं को कहती हैं कि तुम लोग यहीं ठहरो, मुझे कार्तिकेय से अकेले बात करनी है। वो कार्तिकेय के पीछे जाती हैं, क्या हुआ पुत्र, पूछती हैं, बहुत प्रेम पूर्वक पूछती हैं, बताओ। तो वो पहले तो कार्तिकेय सब कुछ मना करते हैं कि नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ। कृतिका कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ पुत्र, मैंने तुम्हें पाला है, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम किसी दुविधा में हो और तुम अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ही यहाँ आए हो। तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ आखिर समस्या क्या है। कार्तिकेय जी अपनी सारी समस्या बताते हैं, वचन की बात भी बताते हैं, ये भी कहते हैं कि किस तरीके से मैं कुछ क्षण के लिए कमज़ोर पड़ गया युद्ध क्षेत्र में और मैंने उसी कमज़ोरी में वचन दे दिया। मैंने अरुणासुर को वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी माँ को पुनर्जीवित करवाऊंगा। कृतिका जो होती हैं, महारानी कृतिका, जैसे वो सुनती हैं कहती हैं, क्या वचन, माँ को पुनः जीवित करने का वचन, क्यों क्यों दिया तुमने, ये जानते हुए भी कि ये प्रकृति के विरुद्ध है फिर भी। कार्तिकेय कहते हैं गणेश का शीश कटा था, पिताजी ने जब काटा था तब माँ ने ये सुनिश्चित किया था कि पिताजी उसे पुनः जीवित करेंगे, और उन्होंने किया भी। किंतु तब माँ ने ये नहीं सोचा था कि अगर ये वचन की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा। माँ ने तो सिर्फ ये कह दिया कि आपको मेरे पुत्र को जीवित करना है, और उन्होंने जीवित कर भी दिया। माँ ने उस समय तो सुनिश्चित कर लिया कि मेरे पुत्र का शीश कटा है तो महादेव को वो शीश जोड़ना पड़ेगा, किंतु माँ ने ये नहीं सोचा कि यदि मेरे वचन की पूर्ति नहीं हुई तो मेरा शीश सदा सदा के लिए झुक जाएगा। इससे तो अच्छा होता कि वो स्वयं मेरा शीश खुद ही काट देती, खुद ही काट देती वो मेरे शीश को। महादेव सब सुन रहे, विचलित हो रहे। लेकिन कार्तिकेय जी इस समय क्रोध में है, कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि मेरी माँ मेरा शीश काट देती, कम से कम मेरा शीश झुकेगा तो नहीं। जो जीवन उन्होंने दिया है वो छीन लेती उसे, मुझे लज्जित होने से बचाने हेतु वो इतना तो कर ही सकती थी ना। मात्र प्रेम जो सदैव मेरी दुर्बलता का कारण बनता रहा है, आज उसी मात्र प्रेम को मेरी माँ, अपनी माँ नहीं समझ पाई, मेरी अपनी माँ नहीं समझ पाई कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं कमज़ोर क्यों पड़ा हूँ। कृतिका जब ये बातें सुनती हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है, वो चिल्ला पड़ती हैं, कार्तिकेय, अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। क्या तुम्हें अपने बाल्य का स्मरण नहीं है, कैसे पाला है उन्होंने तुम्हें, याद है तुम्हें। कार्तिकेय जी को भी वो घटनाएं याद आती हैं कि जब महादेव उसे प्रशिक्षित कर रहे थे तो माता पार्वती कैसे उसके जख्मों को किस प्रकार से साफ करके अपने हाथों से लेप लगाती थी, हाथों से लेप बना बना के किस प्रकार से अपनी गोद में उन्हें सुलाती थी। याद होने को तो उन्हें सब कुछ है, परंतु फिर भी शायद वो बातें स्मरण रखना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इस समय क्रोध में हैं। कृतिका जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम स्मरण करो, स्मरण करो कार्तिकेय, कैसे पाला है तुमने उन्हें, उन्होंने तुम्हें। अरे योद्धा बन के तुम युद्ध कला में निपुण अवश्य बन गए, परंतु एक पुत्र बनकर माँ को समझने में तुम आज भी असमर्थ हो कार्तिकेय, तुम आज भी असमर्थ हो। पुत्र, ये विफलता तुम्हारी है, माता पार्वती की नहीं। कमजोर तुम पड़े, विफल तुम हुए, ये सारी गलती तुम्हारी है। और ये कह के कृतिका भी वहां से क्रोध में चली जाती हैं।
देखिए कि वो महारानी कृतिका जिन्होंने सदैव हर क्षण कार्तिकेय का साथ दिया था, कार्तिकेय के मुख से माता पार्वती के प्रति ऐसे शब्द सुनने के बाद वो भी दुखी हो जाती हैं और वो भी कार्तिकेय जी को वहीं अकेले छोड़ के चली जाती हैं। कार्तिकेय जी के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, अश्रु आ जाती हैं। और माता पार्वती को भी बार बार वहाँ पे कार्तिकेय की ही बातें याद आती हैं। मैंने वचन दिया है माँ, क्या मेरे वचन का कोई मूल्य नहीं है? क्या मेरे वचन का कोई मूल्य नहीं है, ना पिताजी के लिए ना आपके लिए? इधर कार्तिकेय जी रो रहे हैं, उधर माता पार्वती लगातार अश्रु बहा रही हैं कार्तिकेय जी की बातें सुन सुनकर। महादेव उपस्थित होते हैं तो माता पार्वती कहते हैं, स्वामी कार्तिकेय ने सदैव यही सोचा है कि हमने उससे प्रेम नहीं किया, हम उससे प्रेम करते ही नहीं हैं और हमने इसीलिए उसका परित्याग किया था बचपन में। यदि हम प्रेम करते तो हम उसे कभी किसी और को पालन पोषण करने हेतु ना देते, कभी ना देते। और इस बार भी उसने यही सोचा कि हम उससे प्रेम नहीं करते, हमने उसे वचन की उपेक्षा करके उसके मान सम्मान को, उसकी गरिमा को क्षति पहुंचाई है। स्वामी ये सब क्या हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे। वो तो यही सोच रहा होगा कि कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ हूँ मैं, जिसने उसके एक वचन की पूर्ति हेतु मना कर दिया। एक वचन की हेतु मैं आपको मना नहीं पाई। नहीं स्वामी, हमसे ये सब सहन नहीं हो रहा, हमसे सहन नहीं हो रहा। माता महादेव फिर समझाते हैं, देखो पार्वती, स्मरण रहे तुम्हारे निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे। यदि तुम इस समय कोई गलत निर्णय लोगी तो समस्त सृष्टि को भुगतना होगा। माता पार्वती कहते हैं, परिणाम जो भी हो उसका सामना हम स्वयं करेंगे स्वामी, किंतु जो इस समय आवश्यक है हमें वो करना ही होगा। महादेव मन ही मन सोचते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि इस बार परिणाम कितने अनर्थकारी होंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के लिए जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारी विवशता है। ये हमारी विवशता है कि त्रिकालदर्शी होकर हम ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं सकते। महादेव को भी कार्तिकेय की कही हुई सारी बातें याद आती हैं, लेकिन क्या करें, वो जानते हैं कि कार्तिकेय किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उधर देवराज भी कार्तिकेय के दिए हुए वचन को लेकर परेशान है। अब उन्हें तो बार बार एक ही चिंता हो रही है कि अभी वो अपनी माता को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहा है, यानी कि अरुणासुर। और यदि एक बार ऐसा हो गया ना देवगुरु, तो आपको क्या लगता है कि वो महादेव के चरणों में स्थान ग्रहण कर लेगा? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं सुधरेगा वो। मुझे ही उसे रोकना होगा। अब एक ही उपाय है कि मैं कार्तिकेय जी से बात करके एक ऐसा विकल्प सुझाऊं जिससे अरुणासुर की तपस्या भी चिरकाल तक चलती रहे। आप जानते हैं कि वो माता पार्वती की तपस्या में बैठ चुका है, और कार्तिकेय के वचन की भी अवहेलना ना हो। अब मुझे ऐसा कुछ करना ही होगा। देवगुरु उन्हें समझाते हैं, देवगुरु समझाते हैं, किंतु इस समय कार्तिकेय से भेंट करना उचित नहीं होगा। ये बात आपको समझनी होगी देवराज। महादेव ने तो माता पार्वती को भी ऐसा करने से मना कर दिया है, उन्हें रोक के रखा हुआ है। तो महादेव के अनुसार कार्तिकेय को ये निर्णय स्वयं लेने होंगे, उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए देवराज, आप भी हस्तक्षेप ना करें। परंतु इंद्र कहते हैं, ये पिता माता और पुत्र के इस द्वंद्व युद्ध का परिणाम मैं नहीं भुगतना चाहता देवगुरु, मैं बिल्कुल नहीं भुगतना चाहता। अपनी सुरक्षा, अपने हित और अपने स्वर्ग लोक की रक्षा हेतु जो अनिवार्य है वो मैं अवश्य करूंगा। महादेव सब कुछ सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंद्र फिर गलती करने जा रहा है। माता पार्वती कहती है, स्वामी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने कार्तिकेय की समस्या से संबंधित कोई निर्णय लिया है। महादेव कहते हैं, नहीं पार्वती, मैंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि मेरी चिंता अभी उससे भी बड़ी है, उससे भी बड़ी है। पहले ऐसा हो चुका है एक बार, किंतु इस बार इंद्र की छोटी सी भूल समस्त लोगों के लिए भारी समस्या उत्पन्न कर देगी। आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि इंद्र ने क्या किया था। जब कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया था, आप जानते हैं कि ताड़कासुर के वध हेतु ही माता पार्वती का जन्म हुआ, ताड़कासुर के वध हेतु ही कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो जब कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया था, तो उस समय इंद्र के मन में
इतनी इतनी ईर्ष्या थी कि उसने कार्तिकेय जी को भ्रमित कर दिया था, ये कह के कि तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान सिर्फ इतनी है कि तुम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हो। तुम तो ताड़कासुर का वध भी नहीं कर सकते थे। यदि महादेव तुम्हें अपने हाथों में ना उठाते, यदि माता पार्वती तुम्हें अपना भाला ना देती, अपना त्रिशूल ना देती, तुम तो युद्ध में परास्त हो जाते। ये वो उसने इंद्र ने दुनिया भर की बातें कार्तिकेय के मन में भर दी थी कि कार्तिकेय ने कैलाश ही छोड़ दिया था। और ये सब बातें पहले हो चुकी हैं और महादेव जानते हैं कि इंद्र फिर वही गलती करने जा रहा है, फिर वही गलती करने जा रहा है, इसीलिए महादेव चिंतित हैं। और वही हुआ, कार्तिकेय जी अकेले खड़े होते हैं कि इंद्र उपस्थित हो जाता है। तो कार्तिकेय जी जैसे ही देखते हैं इंद्र को तो देख कहते हैं, देवराज इस समय मैं किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता, इस समय मैं किसी से कोई वार्ता नहीं करना चाहता। अच्छा होगा कि आप यहाँ से प्रस्थान कर जाएं, अच्छा होगा कि आप प्रस्थान करें। इंद्रदेव कहते हैं, कार्तिकेय तुम्हारी पीड़ा से मैं भली भांति परिचित हूँ। वचन दिया है तुमने, वचन दिया है, और वचन देना बहुत बड़ी बात होती है। और इतना बड़ा वचन देकर अब तुम स्वयं उलझ गए हो। माता पार्वती को देखो, मैं भी माता ही कहता हूँ, तुम सुन रहे हो कार्तिकेय? माता पार्वती को मैं माता कहता हूँ, मैं तुम्हारे बड़े भाई के समान हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाने आया हूँ। और ये सब कह के वो महादेव के विरुद्ध ही बोलना शुरू कर देता है कि देखो, माता सती ने विद्युन्माली को वचन दिया था और महादेव को वो वचन पूर्ण करना पड़ा था। तो क्या तब जगत में समस्याएं नहीं आई थी? समस्त सृष्टि में समस्याएं आ गई थी। माता पार्वती ने दारुका को वचन दे दिया था, तो क्या उसके लिए संसार को भुगतना नहीं पड़ा था? बहुत समस्याएं भुगतनी पड़ी थी। और अभी देखो, महादेव ने दिति को वचन दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देवताओं को भुगतना पड़ा, असुर आ गए थे देवलोक में। तो क्या महादेव ने उस वचन को पूर्ण नहीं किया? कहने का तात्पर्य ये है कार्तिकेय कि उन वचनों से भी तो अहित हुआ था, और वो तो होना था। वो एक समय आया था ऐसा कि अहित होना है, और वो वचनों की पूर्ति हुई और समस्त संसार का अहित भी होता आया है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? और इस समय तक महादेव को विचलित देखकर तो माता पार्वती ने भी ध्यान लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर हो क्या रहा है कार्तिकेय के साथ। और माता पार्वती ने भी महादेव के साथ साथ ये सब बातें सुनी। माता पार्वती कहती है, स्वामी हमें इंद्र को रोकना होगा, वो कार्तिकेय की मनस्थिति का अनुचित लाभ उठा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। महादेव फिर कहते हैं, नहीं पार्वती, उचित अनुचित का निर्णय हमारा पुत्र स्वयं करेगा। ये उसके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, तो उसको स्वयं निर्णय लेने दो, तुम नहीं इस समय बीच में हस्तक्षेप करोगी। उधर इंद्र की बातों से कार्तिकेय क्रोधित हो जाता है, कहता है कि मैं आपके कथन से सहमत हूँ और आपकी पीड़ा भी मैं समझता हूँ कि आपकी पीड़ा क्या है। आपको मेरी पीड़ा से पीड़ा नहीं है, आपको इस समय पीड़ा ये है कि यदि अरुणासुर का सर दोबारा उठा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक बार तो स्वर्ग पहुंच चुका है, वो पुनः भी स्वर्ग आएगा। मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक वचनों को पूर्ण करने से परिणाम तो आपको भी भुगतना पड़ा है। माता दिति को दिए वचनानुसार आपको दैत्यों को स्वर्ग में स्थान देना पड़ा था। दारुका को दिए गए वचन को पूर्ण करने से भी आपके लिए ही संकट उत्पन्न हुआ था। ताड़कासुर को मुक्त करने का वचन जो कि विद्युन्माली को दे दिया था माता सती ने, उससे भी आपको ही कष्ट हुआ था। मैं इन सब बातों से भली भांति अवगत हूँ, और यदि वो एक वचन नहीं दिया गया होता, सुनिए देवराज इंद्र, यदि वो एक वचन नहीं दिया गया होता तो ताड़कासुर के वध हेतु आपकी सबसे बड़ी समस्या का तो जन्म ही नहीं होता। क्यों? सत्य कह रहा हूं ना मैं देवराज। इंद्रदेव को क्रोध आ जाता है। इंद्रदेव कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं अपनी सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखता हूँ? क्या तुम मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या हो कार्तिकेय? तुमने कहा कि ताड़कासुर को दिए गए वचन के वजह से ही तुम्हारा जन्म हुआ, यानी कि मेरी सबसे बड़ी समस्या का जन्म हुआ। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है कार्तिकेय, बहुत दुख हो रहा है ये बातें सुनकर। कार्तिकेय कहता है कि वचन का स्मरण करा के आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है।
यदि इन वचनों की पूर्ति की गई है तो मेरे वचनों की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही? मैंने भी तो एक छोटा सा ही तो वचन दिया है, मेरे वचन की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही? अच्छा हुआ देवराज इंद्र, आपने मुझे वचनों की स्मृति करवा दी। माता पार्वती कहती हैं, ये कैसा घटनाक्रम आरंभ हो रहा है स्वामी, इसका परिणाम क्या होगा? अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि इंद्रदेव के साथ क्या घटेगा, परंतु अभी हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।